हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7 साइंस का एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट। एसिड्स दैट मीन्स अम्ल, बेस दैट मीन्स क्षारक एंड सॉल्ट्स दैट मीन्स लवण। अब ये एसिड्स, बेस और सॉल्ट होता क्या है, हम लोग एक एक करके बारी बारी से जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं एसिड्स होता क्या है। तो क्या होता है, बताओ बताओ। एसिड्स जो सब्सटेंस खाने में खट्टा लगता है ना। तो वैसा कोई भी सब्सटेंस जिसका टेस्ट कैसा हो, सॉर हो, खट्टा हो, ठीक है, ये सारे सब्सटेंस क्या कहलाए जाएंगे, एसिड्स कहलाएंगे, है ना। एसिड्स का एग्जांपल्स आप दे सकते हो। हाँ, तो क्या हो सकता है एसिड्स का एग्जांपल, ये नींबू का पानी, लेमन जूस, है ना, गर्मियों के दिनों में आपने खूब पिया होगा। इसके अतिरिक्त विनेगर, सिरका जो कि गन्ने से बनता है। तीसरा है कर्ड, दही, इसका भी स्वाद कैसा होता है, खट्टा, इसलिए ये भी एसिड्स में आ जाएगा। चौथा एग्जाम्पल है टमारिंड, गोलगप्पे के साथ एक लिक्विड मिला के गोलगप्पा बेचने वाला देता है ना, वो इमली का ही सॉल्यूशन होता है। तो टमारिंड का टेस्ट खट्टा होता है, इसलिए टमारिंड भी क्या आ जाएगा, इस किस में आ जाएगा, एसिड्स में। इसके अतिरिक्त ग्रेप्स, अंगूर का भी स्वाद खट्टा होता है। अनराइप मैंगो, कच्चा आम, आंवला, ऑरेंज जूस, इन सारी चीज़ों का टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। इसलिए ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए एसिड्स के, है ना। आगे कुछ चीज़ें नोट करने लायक है एसिड्स के बारे में। एसिड्स, जितने भी एसिड्स होते हैं ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। जितने भी एसिड सब्सटेंस होते हैं, एसिडिक सब्सटेंस होते हैं, वे सारे क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। दूसरा चीज़ जो कि एसिड्स के बारे में नोट करने लायक है वो क्या है, एसिड्स, जितने भी एसिड्स होते हैं वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं बेसिस को, बेस का इफेक्ट को, उसका बेस का जो गुण है उसको ख़त्म कर देते हैं एसिड्स उसके साथ रिएक्शन करके। तीसरा पीएच वैल्यू आगे हम बताएंगे, लेकिन अभी इतना याद रखना है कि पीएच वैल्यू होता है, उसका रेंज जो होता है सो मैक्सिमम 14, 0 से लेकर 14 तक होता है ना। तो एसिड्स का जो पीएच वैल्यू होता है लेस देन 7 होता है, हमेशा एसिड्स का पीएच वैल्यू लेस देन 7 होता है। और एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड तो कर सकते हैं, जितने भी एसिड्स हैं वो ब्लू लिटमस को रेड तो कर सकते हैं, लेकिन रेड लिटमस का कलर जो है सर एसिड्स चेंज नहीं कर सकता, है ना। तो एसिड्स कैन नॉट चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस। ये सारी चीज़ें एसिड्स के बारे में नोट करने लायक थी। अब बेसिस, क्षारक। अब क्षारक को जानते हैं। क्षारक होता क्या है, कड़वी चीज़ें जो तीता लगता है, खाने में तीता लगता है। तो इसको डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे, द सब्सटेंस, वैसे पदार्थ दैट आर बीटर, जो कड़वे होते हैं, इन टेस्ट का स्पेलिंग यहाँ TASTE होगा, आप ई लगा लेना, जिसका स्वाद कड़वा होता है, एंड फील स्लीपरी, और उसको अगर टच करेंगे हम तो फिसलन जैसा यानी स्लीप करता हुआ ये सब्सटेंस फील होगा हमें, एंड और इसको स्लीपरी या तो फिर सॉपी कह सकते हैं, यानी साबुन जैसा, टच करने के बाद साबुन जैसा फीलिंग आएगा। तो ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाएंगे, बेस कहलाएंगे, है ना। अब बेस के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो बेस के जो डेली लाइफ से कॉमन एग्जांपल्स हैं वो एग्जांपल्स है, पहला सॉप, साबुन। दूसरा डिटर्जेंट को ही हिंदी में अपमार्जक कहते हैं। तीसरा है बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। घर में जब पूड़ियाँ बनती है या तो कोई पकवान बनता है तो उसमें खाने का सोडा जो मिलाते हैं उसी को हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं। और ये बेकिंग सोडा करता क्या है, ये हमारे पकवान को स्पॉन्जी बनाने में, फुलाने में मदद करता है। चौथा एग्जाम्पल्स है जो बेस का, वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया।
ये क्या है, एक मेडिसिन है। जब हमारे पेट में अत्यधिक एसिड्स रिलीज होते हैं तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वाला मेडिसिन लेते हैं, और इससे हमारा हेल्थ इश्यू फिर से सॉल्व हो जाता है। और 5वां एग्जाम्पल है लाइम वाटर, चूने का पानी। दिवाली में है ना, हम लोग अपने घर का वाइट वॉश करते हैं ना, तो उसमें वही पानी, चूने की पानी को ही हम लोग कहते हैं लाइम वाटर। और अगर एक और रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो लीव्स ऑफ नीम, नीम के पत्ते आपने कभी ना कभी खाया ही होगा। इसका भी स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो थे सो बेसिस के एग्जांपल्स हैं, है ना। अब बेसिस के बारे में भी कुछ चीज़ें नोट करने लायक हैं। पहली चीज़ ये कि बेसिस जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। एसिड्स के केस में एसिड्स क्या कर रहे थे, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर रहे थे, और ये बेसिस जो है सो रेड लिटमस को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। दूसरा चीज़ जो कि नोट करने लायक है, ये बेस जो है सो एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, अर्थात एसिडिक कैरेक्टर, एसिड्स के एसिडिक कैरेक्टर को ख़त्म कर देते हैं। तीसरा चीज़ जो है बेसिस जो करते हैं वो ये क्या है, इसका पीएच रेंज, पीएच का वैल्यू जो है बेसिस का हमेशा ग्रेटर देन 7 होता है, 7 से अधिक होता है। अब एसिड्स और बेस को जानने के बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ एसिड्स जो होते हैं हमारे नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। भगवान ने हमें कुछ एसिड्स ऑलरेडी बना के दिए हैं, जो हम फूड मटेरियल कंज्यूम करते हैं उसमें कुछ एसिड्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। साथ ही कुछ बेसिस और उसका सोर्स हम लोग देखेंगे जो कि नेचर में पाए जाते हैं। तो पहला यहाँ देखें तो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड ये विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है। दूसरा फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड जो है सो एंट्स स्टिंग, भौरा का जो सूंड होता है ना, सूंड, उसमें पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। और ये फॉर्मिक एसिड्स जब हमें भौरे काटते हैं तो क्या करते हैं, हमारे स्किन में फॉर्मिक एसिड एंटर कर देते हैं, जिसके कारण, और ये एसिड इतना पावरफुल होता है कि जिसके कारण हमारे स्किन में ईचिंग का सेंसेशन होने लगता है, और हमें दर्द भी, कभी कभी हमें तेज़ दर्द भी होने लगता है ना। तो और आगे और देखें तो ये साइट्रिक एसिड है, हाँ सिट्रिक एसिड। ये क्या आता है, सिट्रिक एसिड जो है सो कहाँ पाया जाता है सिट्रिक एसिड, एक मिनट इसे मैं हटा दूँ यहाँ से। तो ये सिट्रिक एसिड जो है सो जितने भी सिट्रस फूड होते हैं, खट्टे फ्रूट्स होते हैं या तो फूड होते हैं, उन सारे में क्या सिट्रिक एसिड पाया जाता है, जैसे कि ऑरेंज है, लेमन है, ये सारी चीज़ें। इसके अतिरिक्त और भी जितने खट्टी चीज़ें हैं उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड, है ना। आगे अगर हम देखें तो ये लैक्टिक एसिड, दही आप सब ने ही खाया ही होगा, है ना। तो दही भी खट्टा होता है। दही में अगर कोई पूछे कौन सा एसिड पाया जाता है तो दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड। इसके अतिरिक्त स्पिनच, ये क्या है, पालक, पालक में कौन सा एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड। इसके अतिरिक्त टमाटर में भी ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है ना। और आगे देखें तो ये आंवला है, और इसके अतिरिक्त और भी कुछ सिट्रस फूड है जिसमें एजकॉर्बिक एसिड पाया जाता है। एजकॉर्बिक एसिड को ही हम लोग विटामिन सी के रूप में भी जानते हैं, है ना। आगे देखें तो ये टार्टरिक एसिड है जो कहाँ पाया जाता है, टामारिंड, इमली में, ग्रेप्स, अंगूर में, अनराइप मैंगोज यानी कच्चे आम में, ये सारी चीज़ें में टार्टरिक एसिड पाए जाते हैं। ये ऊपर जितने भी एसिड्स थे ये कहाँ, नेचर में पाए जाते हैं। नेचर इसे ऑटोमेटिक बना के दे दिया है, इसको कहाँ रख दिया है, फ्रूट्स में, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट बेस। ये लाइम वाटर, चूने का पानी, इसमें कौन सा बेस होता है, इसमें कौन सा बेस होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। और एक विंडो
क्लीनर, विंडो को क्लीन करने के लिए एक बेस आता है जिसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये भी एक बेस है। इसके अतिरिक्त सोप, ये जो साबुन है इसमें कौन सा बेस होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस होते हैं सॉप में। और एक और मैंने बताया था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जब हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे स्टमक में ज़रूरत से ज़्यादा एसिड्स रिलीज हो जाते हैं, तो हमें पेट दर्द या तो इनडाइजेशन की समस्या हो जाती है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नामक जो दवाई हम लेते हैं इसमें कौन सा बेस होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही हम लोग कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो बच्चों हमने एसिड्स और बेस के बारे में जान लिया। अब आगे हम लोग सॉल्ट के बारे में जानेंगे। तो सॉल्ट होता क्या है, तो सॉल्ट जो है सो एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, जब एसिड्स और बेस को आपस में मिला दिया जाता है तो ये एसिड बेस के कैरेक्टर को समाप्त कर देता है और बेस एसिड के कैरेक्टर को समाप्त कर देता है। और इसके कम्बिनेशन से ये दोनों के रिएक्शन के पश्चात एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जिसे हम लोग सॉल्ट कहते हैं। ये न्यूट्रल होता है ना। तो अगर सॉल्ट को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस इज कॉल्ड सॉल्ट। तो एसिड और बेस के रिएक्शन के पश्चात जो नया कंपाउंड बनता है उसको हम लोग सॉल्ट कहते हैं। सॉल्ट का एग्जाम्पल अगर कोई पूछे तो हम क्या देंगे एग्जाम्पल्स, सॉल्ट के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं। एक तो पहला हमारा सोडियम क्लोराइड, खाने वाला नमक, जो हम सब्जी में नमक मिलाते हैं ना, उसी नमक का ही केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड। और दूसरा जो सॉल्ट का एग्जाम्पल है ये मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम नाइट्रेट। ये दोनों को हम लोग हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे, ये दोनों के बारे में हायर क्लासेस में अच्छे से जानेंगे। लेकिन ये सारे तीनों के तीनों सॉल्ट के एग्जाम्पल्स हैं। ये सारे कैसे बने हैं, एसिड्स और बेस को मिला देने से ये कंपाउंड यानी एक न्यूट्रल कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है जो कि है सॉल्ट। ये सोडियम क्लोराइड कैसे बना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिला देने से। उसी तरह ये मैग्नीशियम सल्फेट कैसे बना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के मिला देने से। इसी तरह ये कैल्शियम नाइट्रेट कैसे बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड के मिला देने से, है ना। अब ये सॉल्ट को हमने देख लिया, आगे देखते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स, इंडिकेट मतलब होता है संकेत करने वाला, संकेत करना। इंडिकेट का मतलब होता है संकेत करना, ठीक है, या तो इशारा करना। और इंडिकेटर इसमें जुड़ गया, इसका मतलब होता है संकेत करने वाला, इशारा करने वाला, है ना। तो ये सूचक जो है, इशारा करना या तो इसी को कहते हैं सूचना देना, है ना। तो जो कोई सूचना देता है वैसे पदार्थ को हम लोग कहते हैं इंडिकेटर्स, ठीक है। जैसे लिटमस पेपर, लिटमस पेपर पर हम लोग एसिड्स के एक दो, ब्लू लिटमस पेपर पर खास करके अगर हम लोग एसिड्स के एक दो ड्रॉप गिराएंगे तो क्या होगा, ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो कलर चेंज, लिटमस पेपर जो ब्लू लिटमस पेपर है वो अपना कलर चेंज कर ले रहा है ब्लू से रेड, तो कलर चेंज करके ही ये इशारा कर रहा है कि जो सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस का जो सॉल्यूशन आपने एक दो ड्रॉप गिराया उसका कैरेक्टर एसिडिक है। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, अपना कलर चेंज करके ये इंडिकेट कर देते हैं कि कोई जो सब्सटेंस है जिसका हम लोग परीक्षण कर रहे हैं, जिसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, वो किस नेचर का है, एसिडिक या बेसिक नेचर का है। तो इंडिकेटर्स को डिफाइन करना हो तो क्या करेंगे, ये इंडिकेटर्स हैं द स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस, द स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस दैट और विच, यहाँ दो बार आ गया, एक को मैं हटाता हूँ, ठीक है, दैट आर यूज टू टेस्ट, जो कि प्रयोग किया जाता है ये टेस्ट करने के लिए, वेदर अ गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक, कि दिया गया कोई सब्सटेंस, दिया गया कोई पदार्थ एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए जो सब्सटेंस यूज होता है उसी को हम लोग कहते हैं इंडिकेटर। क्या कहते हैं, इंडिकेटर। तो इंडिकेटर्स जनरली दो प्रकार के होते हैं, मेनली जो है सो दो प्रकार के होते हैं। पहला नेचुरल इंडिकेटर, वैसे इंडिकेटर
जो नेचर में मिलते हैं, नेचर में जो चीज़ें अवेलेबल हैं हम लोग उससे एक्सट्रैक्ट करके इंडिकेटर बना लेते हैं, या तो वो अपना इनिशियल स्टेट जो होता है वही इंडिकेटर के रूप में काम कर लेता है। दूसरा होता है सिंथेटिक इंडिकेटर, वैसे इंडिकेटर्स जिसको हम लोग लैब में, लेबोरेटरी में तैयार करते हैं, ऐसे इंडिकेटर्स को हम लोग कहते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। ये सिंथेटिक इंडिकेटर मैन मेड होते हैं, आदमी द्वारा बनाया जाता है, इसलिए इसे सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं। इसको सिंथेसाइज किया जाता है। सिंथेसाइज मतलब इसका प्रिपरेशन करना, इसको बनाना, ठीक है। अब तो नेचुरल इंडिकेटर्स को अगर डिफाइन करना हो तो क्या होगा? नेचुरल इंडिकेटर्स, द इंडिकेटर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस लाइक प्लांट्स आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स के? तो पहला जो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है नेचुरल इंडिकेटर का, वो है लिटमस पेपर। ये लैब में फ्रीक्वेंटली यूज होता है ना, व्यापक पैमाने पर यूज होता है। तो सबसे कॉमन जो एग्जाम्पल है नेचुरल इंडिकेटर्स का वो है लिटमस पेपर। दूसरा है चाइना रोज पेटल्स। चाइना रोज को हमारे यहाँ गुड़हल कहा जाता है ना, गुड़हल का जो पेटल्स है, पेटल्स दैट मीन्स पंखुड़ियाँ, फूल का जो भाग होता है ना, उसी को कहते हैं हम लोग पंखुड़ी। तो चाइना रोज का पेटल्स भी क्या करता है, ये एज अ नेचुरल इंडिकेटर काम करता है ना। ये क्या करता है, ये चाइना रोज का जो हम लोग पहले सॉल्यूशन तैयार करते हैं, या तो इसके पेटल्स का रंग जो होता है सो लाइट पिंक होता है, ठीक है। जब इसको एसिड्स जब इसके पेटल्स में कुछ एसिड्स का ड्रॉप को मिला देंगे तो ये चाइना रोज के पेटल्स का रंग या तो इसके सॉल्यूशन का रंग किस में हो जाएगा? डार्क पिंक हो जाएगा। उसी कलर को हम लोग कहते हैं मैजेंटा कलर भी कहते हैं। और अगर चाइना रोज पेटल्स के सॉल्यूशन में हम लोग बेस डाल देंगे तो इसका कलर हो जाएगा ग्रीन। कैसा कलर हो जाएगा? ग्रीन। तो ग्रीन कलर होना ये इंडिकेट करता है कि चाइना रोज के सॉल्यूशन में बेस को डाला गया। उसी तरह और भी कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। रोज पेटल्स, गुलाब के फूल का जो पंखुड़ी होता है, टर्मरिक, ठीक है, टर्मरिक यानी हल्दी और ओनियन, ये सारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। ओनियन क्या करता है? ओनियन अपना स्मेल चेंज कर लेता है बेस के प्रेजेंस में। एसिड के प्रेजेंस में तो ये अपना स्मेल चेंज नहीं करता, लेकिन ये ओनियन जो है सो बेस के प्रेजेंस में स्मेल चेंज करके इंडिकेट करता है कि कोई सब्सटेंस जिसका हम लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो एसिडिक है कि बेसिक है, ठीक है। उसी तरह टर्मरिक भी नेचुरल इंडिकेटर के रूप में काम करता है। अगर टर्मरिक किसी वाइट पेपर पर हम लोग टर्मरिक का पेस्ट लेप कर दें और उसके बाद फिर से कुछ समय के बाद उसको सूख जाए जब ये, तब उसके ऊपर हम लोग बेस या तो साबुन का सॉल्यूशन बनाकर उस पर कुछ हम लोग ड्राइंग करें तो उसका कलर जो है तो बेस के प्रेजेंस में ये टर्मरिक का येलो कलर रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारे इंडिकेटर्स जो हैं कहीं ना कहीं अपना रंग या तो फिर गंध चेंज करके ये बताते हैं कि कोई सब्सटेंस जो है जिसका हम लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो एसिडिक नेचर का है कि बेसिक नेचर का है। इसलिए ये सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? इंडिकेटर कहलाते हैं। आगे सिंथेटिक इंडिकेटर, मैंने बताया सिंथेटिक इंडिकेटर्स वे सारे इंडिकेटर्स जो कि लैब में बनाए गए हैं ना। तो ऐसे इंडिकेटर्स जो सिंथेसाइज्ड किए गए हैं लेबोरेटरीज में आर कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स के कुछ एग्जांपल्स मेथाइल ऑरेंज, मेथाइल रेड और फेनोल्फिथलीन, ठीक है। फेनोल्फिथलीन, मिथाइल रेड और मिथाइल ऑरेंज, ये सारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स के एग्जांपल्स हैं। ये भी क्या करते हैं? एसिड्स और बेस के प्रेजेंस में अपना कलर चेंज करके ये बताते हैं कि कोई सब्सटेंस जिसका हम लोग टेस्ट करना चाहते हैं, जिसका ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं, वो एसिडिक कैरेक्टर का है या बेसिक कैरेक्टर का। आगे ये लिटमस पेपर के बारे में थोड़ा सा डीप अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बड़े पैमाने पर एसिड्स और बेस का टेस्ट करने के लिए यूज होता है। तो लिटमस पेपर है क्या?
तो ये एक स्ट्रिप ऑफ पेपर है, ठीक है, पेपर का एक स्ट्रिप है जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कहाँ से, लीचेन से बनाया जाता है, उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, यूज टू इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन बाय चेंजिंग इट्स कलर, ठीक है। तो लिटमस पेपर क्या करता है, अपना कलर चेंज करके ये बताता है कि कोई सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का। अब एसिड के प्रेजेंस में, आगे भी मैंने बताया था, एसिड्स जितने होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, है ना, बट एसिड्स जो है तो रेड लिटमस का कलर चेंज नहीं कर पाते, कैन नॉट चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर। वहीं बेस मैंने बताया था कि बेस जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं, टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं, बट जो बेस होते हैं कैन नॉट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर, लेकिन ब्लू लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं कर पाते, है ना। ये देखिए यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये यहाँ ब्लू लिटमस पेपर इसका दिख रहा है। अब ये पानी में जो भाग, जो पार्ट्स इसका डूबा हुआ है उसका कलर हल्का लाल हो गया, है ना, तो ये ब्लू लिटमस पेपर का कलर लाल हो गया, इसका मतलब ये सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का है। कैसा है, एसिडिक नेचर का। और यहाँ दूसरा सॉल्यूशन देखे तो यहाँ हमने रेड लिटमस पेपर लिया था, है ना, और जो इसके जो सॉल्यूशन में जो पार्ट्स डूबा हुआ है उसका कलर कैसा हो गया, ब्लू हो गया है। अब तो रेड लिटमस पेपर का कलर इस सॉल्यूशन में ब्लू हो गया, इसका मतलब ये कैसा सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन बेसिक नेचर का है। कैसा है, बेसिक नेचर का, समझ गए। आगे है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइज करना मतलब उदासीन करना, मतलब एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देना, अर्थात एसिड बेस के कैरेक्टर को समाप्त कर देगा और बेस एसिड के कैरेक्टर को समाप्त कर देगा। तो वैसा कोई रिएक्शन, और जनरली ये एसिड बेस का ही रिएक्शन होता है, ठीक है, वैसा कोई भी रिएक्शन, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड एंड बेस के बीच के रिएक्शन को ही हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कह देते हैं। क्यों, क्योंकि एसिड जो है सो बेस के कैरेक्टर को समाप्त कर देता है और बेस एसिड के कैरेक्टर को समाप्त कर देता है और एक नया कंपाउंड बनाता है सॉल्ट, और साथ में वाटर भी बनाता है, ठीक है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गए, ठीक है। एसिड्स और बेस का जो रिएक्शन है इसी को हम लोग कह देंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब जो हमारे यहाँ कॉमन साल्ट, अभी मैंने पहले भी बताया था, जो नमक हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग नाम देते हैं कॉमन सॉल्ट। ये कैसे बनता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है, ठीक है, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड यानी नमक, यही नमक है, सॉल्ट बना दिए और साथ में वाटर बना दिया और साथ में कुछ हीट भी निकलता है। क्या निकलता है, हीट, उष्मा, है ना, हीट। तो साल्ट जो है सो सिर्फ हम लोग खाने के पर्पज़ से ही यूज नहीं करते, इसके अतिरिक्त साल्ट का और सारा भी काम है। जैसे कि सॉल्ट को हम लोग कुकिंग में तो यूज करते ही हैं, साथ में क्लीनिंग के पर्पज़ से, सफाई के लिए भी हम लोग इसको यूज करते हैं, और इंडस्ट्री में, उद्योग में, ठीक है, हम लोग इसका यूज करते हैं साल्ट का, कॉमन साल्ट का यानी सोडियम क्लोराइड का, है ना। अब आगे देखेंगे हम लोग पीएच स्केल, जो कि हमारे सिलेबस में तो नहीं है लेकिन शॉर्ट में हम लोग जान जाएंगे कि पीएच स्केल होता क्या है। तो पीएच स्केल जो है सो एक स्केल है, वो क्या मेजर करता है, कोई सब्सटेंस जो दिया गया जो सब्सटेंस है वो कितना ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर कंटेन करता है या तो कितना ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर कंटेन करता है। तो इसको मेजर करके हम लोग एक स्केल में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी स्केल का नाम है पीएच स्केल। तो जो अगर कोई सब्सटेंस का पीएच वैल्यू जितना कम रहेगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा, और किसी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू
जितना ज़्यादा रहेगा वो उतना ज़्यादा पावरफुल बेसिक नेचर का होगा। तो एसिड्स जितने होते हैं, ठीक है, उसका पीएच वैल्यू बिलो 7 होता है। अगर किसी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू बिलो 7 है, दैट मीन्स वो सब्सटेंस या तो वो सॉल्यूशन एसिडिक कैरेक्टर का है। वहीं अगर किसी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू मोर देन 7 है, तो ये सब्सटेंस बेसिक नेचर का होगा, है ना। और अगर किसी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू एग्जैक्टली 7 आ गया, तो ये सब्सटेंस न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल कहने का मतलब ना ही उसमें एसिडिक कैरेक्टर होगा, ना ही बेसिक कैरेक्टर, है ना। तो ऐसा सब्सटेंस क्या कहलाएगा? न्यूट्रल सब्सटेंस। पीएच का रेंज कितना होता है? तो 0 से लेकर 14 तक, है ना। अब न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या है? उदासीन विलयन कहते हैं, यानी वैसा सॉल्यूशन जिसमें एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर नहीं है, वैसे सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे कौन सा सॉल्यूशन? न्यूट्रल सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन कहेंगे? न्यूट्रल सॉल्यूशन कहेंगे। देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है। द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस पेपर इज नॉन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन। अब मैंने बताया कि न्यूट्रल सॉल्यूशन में ना ही एसिडिक कैरेक्टर होता है, ना ही बेसिक कैरेक्टर होता है। तो जाहिर सी बात है, लिटमस पेपर का कलर जो है सो सिर्फ एसिड्स और बेस चेंज करते हैं। तो अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो कि ब्लू लिटमस पेपर का भी कलर चेंज नहीं कर पा रहा और रेड लिटमस पेपर का भी कलर को चेंज नहीं कर पा रहा, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन। समझ गए बच्चों? अब आगे देखते हैं। न्यूट्रल सॉल्यूशन आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। यहाँ मैंने लिख दिया है न्यूट्रल सॉल्यूशंस ना ही एसिडिक होते ना ही बेसिक होते, है ना। अब आगे देखेंगे सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स, हम लोग डे टू डे लाइफ में क्या इसके एग्जांपल्स हैं, कौन कौन से एग्जांपल्स हैं जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के एग्जांपल्स हो सकते हैं, वो हम लोग देखें। तो पहला है इनडाइजेशन, अपच। जब हम लोग टाइम से खाना नहीं खाते या तो कभी गलत चीज़ें खा लेते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं, तो इनडाइजेशन की समस्या हो जाती है। तो इसमें होता क्या है, हमारे पेट में, ठीक है, HCl एक्सेस में रिलीज हो जाता है, जिसके कारण हमें खट्टी ढकार आने लगती है और कभी कभी स्टमक पेन भी होता है ना। तो व्हेन टू मच एसिड्स यानी HCl इज रिलीज इन आवर स्टमक, हमारे पेट में जब बहुत ज़्यादा मात्रा में HCl रिलीज हो जाता है, देन इट काउज इनडाइजेशन, तो ये अपच क्रिएट करता है, एंड समटाइम्स स्टमक पेन, और कभी कभी क्या करता है, पेट में दर्द उत्पन्न कर देता है। हैंस, इसलिए इस इनडाइजेशन को, अपच को दूर करने के लिए, हैंस टू रिलीव इनडाइजेशन वी टेक एन एंटाएसिड। अब एंटाएसिड क्या होता है? एसिड, एंटाएसिड मतलब एसिड्स का अपोजिट कैरेक्टर का सब्सटेंस, ठीक है, यानी बेसिक सब्सटेंस। एंटाएसिड्स मीन्स बेसिक सब्सटेंस, एंटाएसिड मीन्स क्या हो जाएगा? बेसिक सब्सटेंस। तब जब हमारे पेट में ज़रूरत से ज़्यादा एसिडिक HCl, कहने का मतलब HCl रिलीज हो जाता है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, वी टेक एन एंटाएसिड, एक एंटाएसिडिक सब्सटेंस लेते हैं, और इसके लिए कॉमन जो मेडिसिन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको लेते हैं, जो कि बेसिक कैरेक्टर का होता है, विच कंटेंस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, किसमें? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ये करता क्या है? दिस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ एसिड। अब ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड चूँकि बेसिक कैरेक्टर का है और हमारे पेट में एसिडिक सब्सटेंस रिलीज हुए, तो बेस क्या करता है, उस एसिडिक सब्सटेंस यानी HCl के साथ जाके रिएक्शन कर लेता है और इसका एसिडिक कैरेक्टर को ख़त्म करके ये जो हमारे पेट में जो इनडाइजेशन का समस्या था उसको ख़त्म कर दिया, ठीक है। और इस प्रकार हमारा जो इनडाइजेशन का समस्या है, पेट दर्द का समस्या है, ठीक हो जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को खाने के बाद। और इसके साथ ही एक और एग्जाम्पल जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का एग्जाम्पल हो सकता है, एंट बाइट। चींटियाँ, भौरे जब हमें काटते हैं तो क्या करते हैं, हमारे स्किन में फॉर्मिक एसिड को एंटर करवा देते हैं ना, फॉर्मिक एसिड, जिसके कारण हमारे स्किन में इचिंग का सेंसेशन होने लगता है, साथ में दर्द भी होने लगता है। तो कभी देखा होगा आपने, जब भौरे काटते हैं तो आपकी मम्मी
एक पुराना चाबी या लोहे का टुकड़ा जिसमें जंग लगा हो, जहाँ भौरा काटा है उस प्लेस पर क्या करती है, वो रगड़ने लगती है। तो क्या होता है, जो जंग लगे जो सब्सटेंस हैं, या तो लोहे की कील है, चाबियाँ हैं, उसमें क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड जो कि बेसिक कैरेक्टर का होता है, वो जंग जो है सब फेरिक ऑक्साइड होता है बेसिक कैरेक्टर का। अब भौरे ने चूंकि फॉर्मिक एसिड हमारे स्किन में एंटर कर दिया, और ऊपर से हमने फेरिक ऑक्साइड जो कि बेसिक कैरेक्टर का है उसके स्किन के ऊपर रगड़ रहे हैं, तो ये बेस और एसिड एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और इस प्रकार हमारा जो दर्द है थोड़ा कम होता है। ठीक है, और वो एसिड्स हमारे स्किन में बड़ी मात्रा में ब्लड के साथ मिक्सअप नहीं हो पाता, जिससे क्या होता है, हमारा दर्द थोड़ा सा कम होता है ना। तो यहाँ क्या है, व्हेन एन एंट, जब चींटी बाइट्स करता है हमें, इट इंजेक्ट्स द फॉर्मिक एसिड इनटू स्किन, तो हमारे स्किन में एक एसिड जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड, इसको इंजेक्ट कर देता है, प्रवेश करा देता है। द इफेक्ट ऑफ दिस एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाई रबिंग मोस्ट बेकिंग सोडा, वो तो चाबी है ही, ये अगर घर में बेकिंग सोडा है, ये भी बेसिक कैरेक्टर रखा है, तो इसको क्या करेंगे, हम अपने स्किन पर रब करेंगे, या तो फिर कालामाइन सॉल्यूशन जो कि जिंक कार्बोनेट का सॉल्यूशन होता है, इससे हम अपने स्किन पर रब करेंगे, तो क्या होगा, वो फॉर्मिक एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, और हमारा जो पेन है एंड बाइट जो है, जिसके कारण फॉर्मिक एसिड हमारे स्किन में आ गया, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, हमारा दर्द कम हो जाएगा। आगे है सॉइल ट्रीटमेंट, मृदा उपचार। अब ये सॉइल ट्रीटमेंट कभी कभी ज़रूरी हो जाता है, क्यों, आजकल हम जो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं अपने खेतों में, है ना, तो वो मिक्स हो जाते हैं, और इससे क्या होता है, सॉइल में एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को क्या करते हैं, बढ़ा या घटा देते हैं। तो ऐसे में हम अगर सॉइल का एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया, तो उसमें कुछ बेसिक कैरेक्टर के सब्सटेंस मिलाकर उसके एसिडिक कैरेक्टर को थोड़ा सा हम एसिडिक कैरेक्टर के स्ट्रेंथ को कम कर देंगे। और अगर सॉइल बेसिक नेचर का हो गया, तो उसमें कोई एसिडिक सब्सटेंस मिला के उसके बेसिक कैरेक्टर को कम कर देंगे, तो मृदा फिर से क्या हो जाएगा, उसका उपचार हो जाएगा, उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, और फिर से मृदा जो हो जाए, मिट्टी का फर्टिलिटी बढ़ जाए। तो व्हेन सॉइल बिकम्स टू मच एसिडिक, जब मिट्टी बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है और बेसिक या फिर बेसिक हो जाता है, देन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिक्रीजेस, तो सॉइल का फर्टिलिटी, उसकी उत्पादकता जो है, उसका फसल का प्रोडक्शन करने की क्षमता घट जाती है, एंड प्लांट्स डू नॉट ग्रो प्रॉपरली, और ऐसे कंडीशन में अगर मिट्टी का जो एसिडिक और बेसिक जो बैलेंस रेंज होना चाहिए, एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर मृदा का, वो अगर कम ज़्यादा हो जाए तो प्लांट सही से ग्रो नहीं कर पाते। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, हैंस टू मच एसिडिक सॉइल इज ट्रीटेड विथ बेस, तो अगर एसिडिक हो गया है, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया सॉइल, तो उसको हम लोग ट्रीट कर देते हैं क्विक लाइम से, चूना मिला देते हैं मिट्टी में, या तो फिर स्लैक्ट लाइम यानी चूने का पानी, है ना, ये दोनों सॉइल में मिला देते हैं। तो क्या होता है, ये चूना और चूने का पानी दोनों बेसिक कैरेक्टर का है, और चूंकि सॉइल का एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो गया था, तो ये बेसिक कैरेक्टर वाले ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करके उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और फिर से हमारा सॉइल जो है, हमारा मिट्टी ट्रीट हो जाता है, उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, और फिर से प्लांट आसानी से ग्रो कर पाते हैं। वहीं अगर दूसरी ओर अगर सॉइल बेसिक हो गया हो, बेसिक नेचर का हो गया, तो क्या करते हैं, देन ऑर्गेनिक मैटर, जिसको हम लोग कंपोस्ट कहते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर जो प्लांट्स के पार्ट हैं, गोबर हैं, ये सारे जो सड़ गल जाते हैं, कंपोस्ट, तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, अगर सॉइल बेसिक नेचर का हो गया तो उसमें हम लोग कंपोस्ट ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो कंपोस्ट क्या करता है, एसिड्स रिलीज करता है, फिर से उसका डिकम्पोजिशन होता है, तो वो एसिड्स रिलीज करता है, और चूंकि सॉइल बेसिक नेचर का हो गया था और ये कंपोस्ट डाले, वो एसिड रिलीज करेगा, तो फिर एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन हो जाएगा, और सॉइल में जो बेसिक
कैरेक्टर ज़्यादा हो गया था वो फिर से न्यूट्रलाइज होके सॉइल फिर से ट्रीट हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा और प्लांट्स क्या होंगे, फिर से अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। तो इस प्रकार हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का उपयोग करके सॉइल का ट्रीटमेंट करते हैं, है ना। आगे ये जो फैक्ट्री वेस्ट है अर्थात कल कारखाने का कचरा, ठीक है, जो फैक्ट्री होते हैं उसमें बहुत सारा वेस्ट निकलता है। ये वेस्ट में बहुत सारे एसिड्स होते हैं। तो क्या होता है, द फैक्ट्री वेस्ट कंटेन अ लॉट ऑफ एसिड्स। इसमें बहुत सारा एसिड्स होता है। इफ दिस वेस्ट आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज, अगर ये जो फैक्ट्री वाले कचरे हैं इसको हम लोग वाटर बॉडीज में मिक्सअप कर दें, पानी में बहा दें, तो क्या होगा, पानी का एसिडिक कैरेक्टर फिर से बढ़ जाएगा और एसिडिक कैरेक्टर बढ़ने के कारण पानी में जो फिश है, मछलियाँ हैं और अदर ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये सारे मर जाएंगे, है ना। तो क्या करते हैं हम लोग, जो फैक्ट्री के वेस्ट हैं उसको पानी में मिलाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका ट्रीटमेंट करते हैं। कैसे, तो ये फैक्ट्री वेस्ट में हम लोग बेस मिला देते हैं। क्या करते हैं, बेस मिला, देयरफॉर फैक्ट्री वेस्ट आर न्यूट्रलाइज बाई एडिंग बेसिक सब्सटेंस, उसमें कुछ बेसिक सब्सटेंस मिला देते हैं जिसके कारण जो फैक्ट्री वेस्ट का एसिडिक कैरेक्टर है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और इस प्रकार ये वेस्ट अब ना ही एसिडिक नेचर का रहा ना ही बेसिक नेचर का रहा। तो ये ट्रीट हो गया और इसको अब हम पानी में मिला सकते हैं। इससे जो एक्वेटिक लाइफ है, वहाँ जो जीव जंतु हैं, मछलियाँ हैं, ठीक है, बैक्टीरिया हैं, ये सारे मरेंगे नहीं और एक्वेटिक लाइफ का इकोसिस्टम बना रहेगा और इस प्रकार हमारा पर्यावरण संतुलित रहेगा। तो इस प्रकार आज का ये चैप्टर ख़त्म हुआ, ठीक है। ऑल द बेस्ट।